How to calculate number of proton, neutron and electron in neutral atom and ions। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए समझते हैं। एटॉमिक मास को हम ए से, एटॉमिक नंबर को जेड से, नंबर ऑफ प्रोटॉन को पी से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एन से दर्शाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये आपको समझ लेना चाहिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर के बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक नंबर के बराबर, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसका फॉर्मूला है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। चलिए समझते हैं कि एग्जाम्पल लेके कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल के दौर पे है हमारा सोडियम एटम, जिसका एटॉमिक नंबर है 11 और एटॉमिक मास है 23, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर के बराबर यानी कि 11, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड यानी कि 23 माइनस 11 यानी कि 12 हो गया। सेकंड नंबर का हमारा एग्जाम्पल है कैल्शियम एटम, जिसका एटॉमिक नंबर है 20 और एटॉमिक मास है 40। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं यानी कि 20 हो गए, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर यानी कि 20। चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए, जो कि है फ्लोरीन एटम, जिसका एटॉमिक नंबर है 9 और एटॉमिक मास है 19। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि हो गए 9, क्योंकि वो होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर न्यूट्रल एटम में, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। 19 माइनस 9 यानी कि 10। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन आयंस। आयंस दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, केटायन और एनायन। केटायन पॉजिटिव चार्ज आयन से, एनायन नेगेटिव चार्ज आयन से। पॉजिटिव आयंस यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, और नेगेटिव आयन यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन की है यानी कि वो नेगेटिव हुआ। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, जिसने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है यानी कि वो +3 आयन बनेगा। अब एल्यूमिनियम +3 आयन तो बन चुका है, बट हम इसमें फाइंड करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है यानी कि 13 एटॉमिक नंबर है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 13 हुआ। बट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर गिनते थे, बट इसमें +3 आयन है यानी कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं यानी कि 13 माइनस 3 यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 10। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारा होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर यानी कि 27 माइनस 13 यानी कि आंसर आ गया है 14। इस तरह आप आयंस में फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन एटम, और वो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है यानी कि -2 आयंस बन चुका है। ऑक्सीजन का जो हमारा एटम है वो O-2 आयन बन चुका है। अब इसमें हम देखेंगे कि एटॉमिक हमारा मास है वो 16 है और एटॉमिक नंबर है इसका 8, यानी कि प्रोटॉन हो गया 8 जो कि एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, बट इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, बट आयन से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं यानी कि 8 + 2 यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो A-Z यानी कि 16 - 8 यानी कि हमारा उसका आंसर आ गया 8। इस तरह आप आयंस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हो।